स्वागत है सभी मित्रों का। पतंजलि योग सूत्र भाग एक, इस पुस्तक के आज हम पांचवें प्रवचन में हैं और दूसरे दिन में हैं। तो भगवान साधक को आगे कहते हैं कि यह आदमी आत्महत्या कर रहा है, उसे कोई भी कभी उत्तर नहीं दे पाएगा। उसने सारी बाधाओं की रचना कर डाली है और इन्हीं घेरों के कारण वह विकसित नहीं हो पाया है, लेकिन वह तर्कपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे क्या करना होगा? यदि मैं उसके प्रश्नों का उत्तर देने लगता हूं तो ऐसा आदमी जो संदेह बना सकता है वह लाखों संदेह बना सकता है, क्योंकि संदेह संदेह करना मन का ही एक ढंग है। तुम किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो और तुम्हारे उत्तर के कारण ही वह 10 प्रश्न और खड़े कर देगा, क्योंकि मन तो वैसा ही बना रहता है। वह इस किस्म का व्यक्ति है जो कि संदेह को ढूंढता है। और यदि मैं तर्कपूर्ण ढंग से उत्तर देता हूं तो मैं उसके तर्कपूर्ण मन के पोषण में, उसके मजबूत होने में मदद कर रहा हूं। मैं उसे पोषित कर रहा हूं। इससे मन न इससे मदद न मिलेगी, उसे तो तार्किकता से बाहर लाना है। इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कभी प्रेम में पड़े हो? वह बोला कि क्यों, आप विषय बदल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे विषय पर पुनः आऊंगा, लेकिन अचानक मेरे लिए बहुत अर्थपूर्ण हो गया है यह पूछना कि तुम्हें कभी प्रेम हुआ है। वो बोला हाँ। उसका चेहरा बदल गया था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने पहले प्रेम किया या प्रेम करने से पहले तुमने सारी घटना पर कभी संदेह किया? तब वह घबरा गया, वह बेचैन हो उठा। वह बोला नहीं, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। मैं तो बस प्रेम में पड़ गया था और केवल तभी मैंने प्रेम के बारे में जाना। मैंने कहा अब इसके विपरीत करो। पहले प्रेम के बारे में सोचो, क्या प्रेम संभव है, कि क्या प्रेम का अस्तित्व है, या कि क्या प्रेम का अस्तित्व हो सकता है। पहले इसे सिद्ध करने की कोशिश करो और इसे एक शर्त बना लो कि जब तक यह सिद्ध न हो जाए तुम किसी को प्रेम न करोगे। वह बोला कि यह आप क्या कह रहे हैं? आप मेरा जीवन नष्ट कर देंगे। यदि मैं इसे शर्त बना लूं तब मैं प्रेम नहीं कर पाऊंगा। मैंने उससे कहा पर यह तो वही है जो तुम कर रहे हो। ध्यान प्रेम जैसा है, तुम्हें पहले इसका बोध पाना होता है। ईश्वर प्रेम जैसा है, इसलिए जीसस कहते ही रहे कि ईश्वर प्रेम है। यह प्रेम की भांति है, इससे पहले अनुभव करना पड़ता है। एक तर्कशील मन बंद हो सकता है और इतने तर्कपूर्ण ढंग से बंद हो सकता है कि वह कभी अनुभव नहीं करेगा कि उसने स्वयं अपना द्वार बंद कर दिया है विकास की हर संभावनाओं के लिए। तो अनुमान का अर्थ है कि इस ढंग से सोचना कि विकास में मदद मिले, तब यह सम्यक ज्ञान का स्रोत बन सकता है। सम्यक ज्ञान का तीसरा स्रोत सबसे अधिक सुंदर है। किसी और जगह से इसे सम्यक ज्ञान का स्रोत नहीं बनाया गया है। बुद्ध पुरुषों के वचन यानी कि आगम, इस तीसरे स्रोत के बारे में बड़ा वाद विवाद रहा है। पतंजलि कहते हैं कि तुम प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हो और तब वह ठीक होता है। तुम ठीक अनुमान कर सकते हो और तब भी तुम ठीक मार्ग पर ही हो और तुम स्रोत तक पहुंच जाओगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका तुम अनुमान भी नहीं कर सकते और तुमने उन्हें जाना नहीं है। लेकिन तुम इस धरती पर पहले नहीं हो, तुम ही पहले खोजी नहीं हो। लाखों युगों से लाखों लोग खोज कर रहे हैं और केवल इसी ग्रह पर नहीं बल्कि और ग्रहों पर भी खोज शाश्वत है और बहुत लोग पहुंच चुके हैं। वे लक्ष्य तक पहुंच गए हैं।
वे मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। उनके शब्द भी सम्यक ज्ञान के स्रोत हैं। आगम का अर्थ है उनके शब्द जो जान चुके हैं। बुद्ध कुछ कहते हैं या जीसस कुछ कहते हैं, हम वास्तव में नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं। हमने उसे अनुभव नहीं किया है, इसलिए उसके बारे में निर्णय करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम नहीं जानते उनके शब्दों द्वारा ठीक से क्या अनुमान करें और कैसे अनुमान करें। और शब्द परस्पर विरोधी होते हैं, इसलिए तुम जो चाहे उससे अनुमान लगा सकते हो। इसलिए कुछ ऐसे हैं जो सोचते हैं कि जीसस न्यूरोटिक थे। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वे न्यूरोटिक थे, वे सनकी थे। जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं और मैं एकमात्र बेटा हूं। तो वे अहमवादी, पगले और न्यूरोटिक थे। क्योंकि बहुत से न्यूरोटिक लोग हैं जो ऐसी बातों का दावा करते हैं। तुम इसे मालूम कर सकते हो, पागल खाने में ऐसे बहुत से लोग होते हैं। एक बार बगदाद में ऐसा हुआ, जब खलीफा उमर राजा था, तब एक आदमी ने बगदाद की गलियों में ऐलान किया था कि मैं पैगंबर हूँ, मैं संदेश वाहक हूँ, मैं प्रोफेट हूँ। अब मोहम्मद रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि मैं यहाँ हूँ। मैं अंतिम वचन हूँ, अंतिम संदेश हूँ ईश्वर का। अब मोहम्मद की कोई जरूरत नहीं है, वे बिल्कुल पुराने पड़ गए हैं। अब तक वे दूत थे, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, इसलिए तुम मोहम्मद को अब भूल सकते हो। यह कोई हिंदू देश नहीं था। हिंदू हर चीज सहन कर सकते हैं। किसी ने हिंदुओं की तरह सहन नहीं किया है। वे सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि वे कहते हैं, जब तक हम ठीक ठीक न जान ले, हम हाँ नहीं कह सकते और हम ना भी नहीं कह सकते। कौन जाने, वह पैगंबर हो भी। लेकिन मुसलमान अलग होते हैं, बहुत मतवादी। वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो खलीफा उमर ने इस नए पैगंबर को पकड़कर जेल में डाल दिया और उससे कहा कि तुम्हें 24 घंटे दिए जा रहे हैं, फिर सोच लो। यदि तुम कहते हो कि तुम पैगंबर नहीं हो, मोहम्मद ही पैगंबर हैं, तुम छोड़ दिए जाओगे। लेकिन यदि तुम अपने पागलपन में अपनी बात पर ही जोर देते रहे, तो 24 घंटे के बाद मैं जेल में आऊंगा और तुम्हें मार दिया जाएगा। वह आदमी हंस पड़ा। वह बोला, देखो, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि पैगंबरों के साथ हमेशा यही बर्ताव किया जाएगा, जैसा कि तुम मुझसे बर्ताव कर रहे हो। यह तर्कपूर्ण था। खुद मोहम्मद से भी इसी तरह का व्यवहार किया गया, इसलिए यह कुछ नया नहीं था। वह आदमी उमर से कहने लगा कि यह कोई नई बात नहीं है। बेशक चीजें इसी तरह से होने वाली है और मैं ऐसी हालत में नहीं हूं कि फिर से सोचूं। सिर्फ ईश्वर ही इसे बदल सकता है। 24 घंटे के बाद तुम आ सकते हो, तो मुझे वैसा ही पाओगे। जिसने मुझे नियुक्त किया है, केवल वही इसे बदल सकता है। जब यह बात जब चल रही थी, तब दूसरा पागल, जो एक खंभे के साथ जंजीरों के साथ बंधा हुआ था, वो हंसने लगा। उमर ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? वह बोला कि यह आदमी बिल्कुल गलत है। मैंने इसे कभी नहीं नियुक्त किया था। मैं ऐसा होने भी नहीं दे सकता। मोहम्मद के बाद मैंने किसी को पैगंबर के बनने के लिए नहीं भेजा। बुद्ध पुरुषों के वचन बहुत विरोधात्मक और अतर्क्य हैं। हर आदमी जिसे बोध हो गया है, परस्पर विरोधाभासी ढंग से बोलने के लिए विवश हो जाता है। क्योंकि सत्य ऐसा है कि इसे केवल विरोधाभासों के द्वारा ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। उनके कथन स्पष्ट नहीं हैं, बल्कि वे रहस्यपूर्ण हैं। तुम उससे कुछ भी निष्कर्ष निकाल सकते हो। तुम अनुमान करते हो, लेकिन तुम ही अनुमान करते हो। तुम्हारा मन उसमें है, इसलिए अनुमान तुम्हारा ही अनुमान होगा।
तो पतंजलि कहते हैं कि एक तीसरा स्रोत है, तुम नहीं जानते। यदि तुम सीधे जान सकते होते तो कोई समस्या न थी, तब किसी दूसरे स्रोत की जरूरत भी न होती। यदि तुम्हें प्रत्यक्ष बोध है, तब अनुमान करने या बुद्ध पुरुषों के वचनों की कोई जरूरत नहीं है। तब तुम स्वयं संबोधि को पा गए हो। तब तुम दूसरे दोनों स्रोतों को छोड़ सकते हो। यदि ऐसा नहीं हुआ है, तब अनुमान है, और वह अनुमान होगा तुम्हारा। यदि तुम पागल हो, तब तुम्हारा अनुमान पागल होगा। तब तीसरा स्रोत आजमाने लायक है, और वो है बुद्ध पुरुषों के वचन। तुम उन्हें सिद्ध नहीं कर सकते, तुम उन्हें असिद्ध भी नहीं कर सकते। तुम उनमें केवल आस्था कर सकते हो, और वह आस्था परिकल्पित होती है। यह बहुत वैज्ञानिक है। विज्ञान में भी तुम बिना हाइपोथेसिस के, परिकल्पना के आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन परिकल्पना आस्था नहीं है, यह केवल एक कार्यात्मक संयोजन है। परिकल्पना तो एक दिशा का संकेत है। तुम्हें प्रयोग करना होगा। यदि प्रयोग ठीक प्रमाणित हो जाता है, तब हाइपोथेसिस एक सिद्धांत बन जाता है। यदि प्रयोग गलत सिद्ध होता है, तब हाइपोथेसिस को अलग फेंक दिया जाता है। बुद्ध पुरुषों के वचन श्रद्धा पर ग्रहण किए जाते हैं, किसी परिकल्पना की तरह। फिर उन्हें अपने जीवन में कार्यान्वित करते हो। यदि वे वास्तविक सिद्ध होते हैं, तब परिकल्पना श्रद्धा बन जाती है। यदि वे मिथ्या प्रमाणित होते हैं, तब परिकल्पना का परित्याग कर देना पड़ता है। तुम बुद्ध के पास जाते हो, वे कहेंगे कि प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो, ध्यान करो, और 2 वर्ष तक कोई प्रश्न मत पूछो। यह तुम्हें श्रद्धा से ही स्वीकार करना होता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम सोच सकते हो, यह आदमी शायद मुझे धोखा ही दे रहा है, फिर तो मेरी जिंदगी के 2 साल बेकार हो जाएंगे। यदि 2 साल के बाद यह प्रमाणित हो जाता है कि यह आदमी तो बस बहका देने वाला था, केवल एक छलिया, या केवल स्वयं को छलने वाला, भ्रांति में है कि इसे संबुद्धि प्राप्त हो गई है, तो मेरे 2 साल बेकार हो जाएंगे। लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें खतरा उठाना ही पड़ता है। और यदि तुम वहीं पर रहे, बुद्ध पर श्रद्धा रखे बिना, तो भी ये 2 साल बेकार ही जाएंगे। क्योंकि जब तुम श्रद्धा नहीं करते, तुम प्रयोग नहीं कर सकते। रूपांतरण का कार्य इतना सघन है कि यदि तुम में श्रद्धा हो, तभी तुम बिल्कुल पूरी तरह से पूर्णतया इसमें उतर सकते हो। यदि तुम में श्रद्धा नहीं है, यदि तुम कुछ रोक कर रखते ही चले जाते हो, तब वह रोकना तुम्हें उसे अनुभव न करने देगा जो बुद्ध ने निर्देशित किया है। खतरा तो है, लेकिन जीवन स्वयं ही एक खतरा है। ज्यादा ऊंचे जीवन के लिए ज्यादा ऊंचे खतरे होंगे। तुम खतरनाक रास्ते पर चलते हो, लेकिन ध्यान रहे, जीवन में केवल एक भूल होती है, और वह है बिल्कुल ही न चलना। केवल डर के मारे ही जगह पर बैठे रहना। डरना कि यदि तुम बढ़ो तो कुछ गलत हो सकता है, तो बेहतर है प्रतीक्षा करना और बैठे रहना। मगर केवल यही भूल है। तुम खतरे में नहीं पड़ोगे, लेकिन कोई विकास भी संभव नहीं होगा। पतंजलि कहते हैं कि ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम जानते नहीं, और ऐसी चीजें हैं जिनका अनुमान तुम्हारा तर्क नहीं कर सकता है। तुम्हें उन्हें श्रद्धा पर ही धारण करना पड़ता है। इस तीसरे स्रोत के कारण वह गुरु जो जानता है, वह एक अनिवार्यता बन जाता है। इसलिए तुम्हें खतरा तो उठाना ही पड़ता है। और मैं इसे कहता हूं खतरा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है। यह सारी बात केवल एक
क्षति भी सिद्ध हो सकती है, लेकिन खतरा उठाना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर यह बात क्षति भी सिद्ध होती है तो भी तुम बहुत कुछ सीख चुके होगे। अब कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें उतनी आसानी से धोखा न दे पाएगा। कम से कम तुमने इतना तो सीख ही लिया है। और यदि तुम श्रद्धा से चलते हो, समग्रता से चलते हो, छाया की तरह बुद्ध के पीछे हो लेते हो, चीजें तुम में घटित होने लगती हैं। क्योंकि वे इस व्यक्ति में घटित हो चुकी है। इन्हीं गौतम बुद्ध में, जीसस में, महावीर में घटित हो चुकी है। और अब वे मार्ग जानते हैं, वे उस पर यात्रा कर चुके हैं। यदि तुम उनसे तर्क करो तो तुम ही गंवाने वाले बनोगे। वे गंवाने वाले नहीं हो सकते हैं। वे तुम्हें बिल्कुल एक और छोड़ देंगे। इस सदी में ऐसा गुरजीत के साथ हुआ है। बहुत से लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन वह ऐसी परिस्थितियां बना देता नए शिष्यों के लिए कि जब वे समग्रता या श्रद्धा से नहीं करते, उन्हें तुरंत चला जाना पड़ता था, जब तक कि वे बेतु के मन में भी श्रद्धा नहीं रखते और वे बेतु की बातें आयोजित की हुई होती थी। गुरजीएफ तो झूठ बोलता जाता था। सुबह वह एक बात कहता, दोपहर को कुछ और फिर तुम कुछ पूछो, फिर तुम कुछ पूछ तो सकते नहीं थे। वह तुम्हारे तर्कपूर्ण मन को पूरी तरह से तहस नहस कर डालता। सुबह वह कहता कि इस गड्ढे को खोदो, ऐसा करना अनिवार्य ही है, शाम तक यह पूरा हो जाना चाहिए। सारा दिन तुम इसे खोदते रहते, तुम बहुत ज्यादा परिश्रम करते, तुम थक जाते, तुम पसीना पसीना हो जाते, तुमने कुछ खाया भी न होता। और शाम होने पर वह आता और कहता कि मिट्टी वापस गड्ढे में फेंक दो, और तुम्हारे सोने से पहले वह काम पूरा हो जाना चाहिए। इस समय तक तो एक साधारण बुद्धि वाला भी कह देगा कि आपका मतलब क्या है। मैंने सारा दिन बर्बाद किया, मैंने सोचा था कि यह कुछ बहुत जरूरी है जिसे शाम तक पूरा करना ही पड़ता था, और अब आप कहते हैं कि मिट्टी को वापस फेंको। यदि तुम ऐसी बात उससे कहते तो गुरुजी कहता, सीधे भाग जाओ, जाओ, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं और तुम मेरे लिए नहीं। यह गड्ढे की या उसे खोदने की बात नहीं है। असल में वह देखना चाह रहा है कि तुम तब भी उसमें श्रद्धा रख सकते हो या नहीं, जब वह बेतुका है। एक बार वह जान लेता कि तुम उसमें श्रद्धा रख सकते हो और वह जहां भी ले ले गया उसके साथ चल सकते हो, केवल तभी वास्तविक चीजें चली आती। तब परीक्षा फिर समाप्त हो गई। तुम अब परख लिए गए और प्रामाणिक पाए गए हो। एक सच्चा खोजी जो प्रयोग कर सकता है और श्रद्धा रख सकता है, तभी वास्तविक चीजें तुम में घट सकती हैं। इससे पहले हरगिज नहीं। पतंजलि स्वयं गुरु हैं, और यह तीसरा स्रोत जिसे वे हजारों हजारों शिष्यों के साथ हुए अपने अनुभव द्वारा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे कितने कितने शिष्यों और खोजियों के साथ कार्य कर चुके होंगे, क्योंकि कभी तभी यह संभव हो सकता था कि योग सूत्र जैसा शोध ग्रंथ लिखा जाए। यह किसी विचारक की रचना नहीं है। यह कार्य उसके द्वारा हुआ है जिसने बहुत तरह की मनोवृत्तियों के साथ प्रयोग किए हैं, और उसने जिनके साथ कार्य किया उन हर तरह के व्यक्ति के मन की कितनी तहों को वेद चुका है। तो इसे वे तीसरा स्रोत बनाते हैं, बुद्ध पुरुषों के वचन। साधक फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि विपर्य, भगवान कहते हैं कि विपर्य एक मिथ्या ज्ञान है जो विषय से उस तरह मेल नहीं खाता है कि जैसा वह है। इस सूत्र पे हम कल पठन करेंगे। तब तक सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद भगवान। धन्यवाद।